दोस्तों, आपका स्वागत है एमके क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस की पार्ट 3 के बारे में। तो हमने पार्ट 2 में देखा था क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। यानी कि आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स के फॉर्म में, वहाँ से आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था वही यहाँ पे यूज करना है। पहले जब आपके सामने जब इक्वल साइड में मैट्रिक्स दिया जाए तो सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको देखना है कि उसका ऑर्डर सेम है या नहीं है। जब ऑर्डर सेम होगा तो अब आप वहाँ से उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऑर्डर कितना है। इसमें भी सर 2 रो है एंड 2 कॉलम है। इसमें भी सर 2 रो एंड 2 कॉलम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर ये जो नंबर होगा इस नंबर के बराबर होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दे रहे हैं। यहाँ से ये नंबर यानी कि 2c इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड कह दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 2a माइनस का b, ये आपका 0 के इक्वल होगा। इसको हम थर्ड नाम दे दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 3c प्लस d जो होगा वो आपका 13 के इक्वल होगा। इसको हम लोग 4 का नाम दे दे रहे हैं। अब हमको इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यानी कि चारों कांस्टेंट की वैल्यू ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए 4 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का रूल यही कहता है क्या कि आपके पास 4 वेरिएबल हैं, ये 4 की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास कम से कम 4 इक्वेशन होने जरूरी है। ठीक है, ये तो आपको बचपन में बातें बताई गई थी, बिल्कुल यहाँ भी साबित होती है। तो बिल्कुल प्रॉपर क्या हमको 4 चीज़ निकालनी थी। 4 इक्वेशन मेरे सामने हैं तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट देखिए एंड इक्वेशन थर्ड देखिए। बस इनमें इनका कांस्टेंट देखिए, जो बी है, जो वेरिएबल बी है वो वेरिएबल बी क्या सेम है, कोफिशिएंट जो है सेम है। बस यहाँ पे साइन क्या है सेम है। तो साइन सेम होते हैं तो साइन अपोजिट कर लेते हैं। कैसे, माइनस साइन लगा यानी कि सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इक्वेशन सेकंड से। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे जब बात करी जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू -1, यहाँ पे बात करी जाएगी क्या 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब माइनस साइन का यूज करेंगे तो घटाने का नंबर आएगा तो साइन जस्ट आपके अपोजिट होते हैं। यहाँ प्लस था तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो माइनस बी से प्लस बी क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा। ए में से 2a जाएगा तो आपका माइनस का a बचेगा। -1 से -0 जाएगा तब भी आपका -1 बचेगा। तो a से -1 से माइनस चला जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू कहाँ रखते हैं, इक्वेशन जाके फर्स्ट में रख देते हैं a की वैल्यू। यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर अब रखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्या थी, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आई, माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ माइनस बी रहेगा -1, ये 1 उधर जाएगा, ये भी माइनस आएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। अब हमको b की वैल्यू मिल गई। अब b मिल गया क्योंकि a हमको यहाँ राइट मिल गया था, b हमने यहाँ से निकाल लिया। अब बचा क्या, c और d। तो देखिए a की वैल्यू कहाँ रख दें, जाके इक्वेशन सेकंड में रख दें तो वहाँ से आपका c निकल आएगा। तो यहाँ फिर लाइन लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो इक्वेशन सेकंड आपकी 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू 1 है आपकी, 1 रखा, प्लस c इज इक्वल टू 5। यहाँ से 2 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस का 2। तो c आपका मिलेगा कितना, 3 मिल जाएगा। जब c मिल गया हमको, c की वैल्यू कहाँ रख दें, जाके इक्वेशन 4 में रख देंगे c की वैल्यू जाके। तो क्या मिल जाएगा आपको, d मिल जाएगा। तो c की वैल्यू लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 आपकी थी 3c प्लस का d इज इक्वल टू 13। तो c की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 3 आई थी। यहाँ पे कंप्लीट रख देंगे, 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे d होगा, यहाँ पे कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो d यहाँ पे 13 माइनस का 9 कितना आ जाएगा आपका 4। तो d की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 हो गई। तो क्या हो जाएगा, यही आपका
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन आपका गिवन है m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बोला गया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ कब, यानी कि बोला गया ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बन सकती है, उन्होंने ये बोला है। तो आपसे मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब आपके क्या होंगे, सेम होंगे, तभी आप कह सकते हैं कि ए क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कहने का मसला ये है मेरा कि आपका ये m क्या है, यहाँ पे ये रो की जगह है, n क्या है आपका कॉलम की जगह है। तो जब m और n आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी आप कह सकते हैं क्या कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि कहने का मसला ये है कि m बराबर जब आपका n होगा तभी ये दोनों नंबर एक जैसे दिख सकते हैं। जब ये दोनों एक जैसे दिखेंगे तभी वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर ऑफ सी। तो आपको शायद याद होगा जो मैंने फर्स्ट इस पार्ट में बात करी थी कि क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो बहुत से क्वेश्चन आपके आते हैं, अभी जब आप प्रूविंग करेंगे लास्ट में जाके तो आपको चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ कैसी होती है, उसके बिहाफ पे भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप अच्छे से कलेक्ट करिए और उसको याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी कि आपकी मैट्रिक्स बोला गया है कि ये कब इक्वल हो सकती हैं, वो आप उनके लिए x और y के मान बताइए। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि आप एक समय के लिए मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं और आपको x और y का मान बताना है। जो x y का मान होगा उनमें चारों में से है या नहीं है वो आपको निकालना है। तो हम सपोज करते हैं, लेके चलते हैं ये मैट्रिक्स क्या है आपकी इक्वल हैं, तो हमको यहाँ से x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया था क्या, सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना है। तो इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, तो ये वाला नंबर इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कह सकता हूँ मैं क्या, 3x + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आएगा -7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी आपकी। और अब यहाँ पे देखिए ये 5 ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि y - 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो y यानी कि 5, ये 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे y + 1 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 8 - 1 तो कितना y कितना मिलेगा, y की वैल्यू आपकी 7 मिलेगी। तो उसी तरह आपको अब ध्यान देना है इसमें। अब ये वाला नंबर लेते हैं 2 - 3x इक्वल टू कितना आएगा 4। तो -3x इक्वल टू 4 - 2 कितना आएगा, प्लस का आपका 2 आएगा, माइनस का यहाँ पे 3x। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/3, वो भी कैसी, निगेटिव। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिली, y की वैल्यू कितनी मिली आपकी 1 मिली। x की वैल्यू कौन कौन सी है, -2/3 और x की वैल्यू -7/2, y की वैल्यू 7। तो क्या तीनों चीज यानी कि x की 2 वैल्यू y की 1 वैल्यू किसी ऑप्शन में आ रही है कि नहीं आ रही, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू आपकी बिल्कुल अलग दे रखी है, इन दोनों में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं, x की वैल्यू यहाँ -2/3 दे रखी है आपकी, y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, y की वैल्यू 7 दे रखी है। यानी कि इसमें आपका ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, लेकिन हमको x की वैल्यू ये भी देखनी है क्या ये इसमें है, नहीं है। यानी कि x की वैल्यू हमको दोनों देखनी है कि किसी ऑप्शन में है या नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ x की वैल्यू आपकी जो भी है वो क्या है, इन दोनों से अलग है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू निकली, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि तीनों वैल्यू किसी ऑप्शन में होनी चाहिए। नहीं होंगी तो मतलब क्या, वो प्रॉपर वो ऑप्शन नहीं होगा। इसी वजह से ये ऑप्शन आपका दिया गया था क्या, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि हम नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ और रखेंगे, यहाँ पे कुछ और रखेंगे। तो यहाँ तो 4 है, तो यहाँ तो 4 आना चाहिए ना। तो यहाँ कैसी कितनी आई वैल्यू, प्रॉपर यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल कहाँ से है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ें कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं थोड़ी सी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ना। तो ट्रिक क्या है उसको भी आप सोचिए। यहाँ पे एंट्री कितनी है आपकी, 2 एंट्री हैं। जितनी एंट्री यहाँ पे लिखी हुआ करें उसका केवल नंबर आपको लिखना है। कितनी एंट्री है आपकी, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ऑर्डर लिखा जाए, जो ऑर्डर दिया जाए उसको आप उसकी पावर में राइट करिए। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। और 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा आपका, डी ऑप्शन। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा जितनी आपकी यहाँ पे एंट्रियाँ होती हैं वो यहाँ राइट करते हैं, केवल वो टोटल ऐड करते हैं। यानी कि 0 और 1 कितनी हो गई, 2 एंट्रियाँ हो गई, वो हमने यहाँ लिखा। और जो ऑर्डर दिया जाता है उसको इस तरह लिख दिया करो, तो जो ऑर्डर दिया जाता है उसको इस तरह लिख दिया करो। फिर 3 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 2 की पावर 9 यानी कि 512। अब इसी तरह आप जैसे यहाँ पे 0, 1 और 2 होता तो टोटल कितनी एंट्रियाँ होती है आपकी सर, 3 होती। तो यहाँ पे 3 लिखा जाता, आपका ऑर्डर यही होता तो यहाँ यही लिखा जाता। 3 की पावर 9 करते, जो आता वही आपका आंसर होता। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी आपकी। तो आपकी पहली एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आपका है, लेट ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, बी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, सी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। और जितनी भी मैट्रिक्स हैं सबका ऑर्डर कैसा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कितना है, 2 क्रॉस 2 है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बोला गया क्या, आपको a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है। इसको निकालना आपको आता होगा, इसको निकालना आप उम्मीद कर रहे हैं आता होगा। क्यों, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है क्या, हमको सर निकालना a प्लस बी है, तो हमने a प्लस बी ऐसे राइट किया। a क्या है आपका, a कंप्लीट पूरा ये है, तो a की जगह हम लोग ये राइट कर लेते हैं। प्लस लगा था, प्लस लगाया। बी की जगह क्या है, बी की जगह आपका कंप्लीट ये, तो ये राइट कर लेते हैं। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो मैंने क्या कहा था, ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 2 क्रॉस 2 है। यहाँ के देखिए, यहाँ क्या है, 2 क्रॉस 2 है। अब आराम से ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये वाला नंबर जाके इस वाले नंबर के साथ ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ होगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये वाला नंबर जाके इसके साथ होगा, 3 माइनस का 2 हो रहा है, याद रखिएगा, यानी कि 1 आएगा। 2 में 5 जो ऐड होगा कितना आएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका a प्लस बी हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो पार्ट सेकंड आपको क्या निकालना है सर, a माइनस बी निकालना है। बस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो a की जगह हम लोग क्या राइट करेंगे, वापस फिर से सर a राइट करेंगे। कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 2 आएगा। माइनस लगाया, b की जगह कितना हो जाएगा आपका, 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 3 आएगा एंड 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, अब a माइनस बी यानी कि इसको अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 2, सिंपल से वही फंडा अपनाना, क्या इनका ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो आराम से हो जाएगा। तो 2 में से ये 1 क्या होगा, माइनस होगा, तो इसको हम माइनस प्लस माइनस इस तरह राइट कर लेते हैं। 4 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 3 यहाँ लिखेंगे, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। इस बार यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब 2 में से 1 जाएगा यानी कि 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे आपका 5 आएगा, यहाँ माइनस का 3 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, a माइनस बी हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, अब हमको थर्ड पोर्शन निकालना है, यानी कि क्या, 3a माइनस का c, हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम यहाँ राइट करते हैं और a की वैल्यू जो है वो a की जगह लिखते हैं। कितना है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 2 है। अब c को हम ऐसे राइट करते हैं, c की जगह कितना है, माइनस का 2 है और उसके बाद 3 है आपका, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपका 4 है। तो ये राइट कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि मैट्रिक्स तभी आपकी जुड़ या घट सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। और एक कंडीशन और याद रखिएगा, इस मैट्रिक्स के आगे 1 होना चाहिए, इस मैट्रिक्स के आगे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इस मैट्रिक्स के आगे तो चलिए 1 है, लेकिन इस मैट्रिक्स के आगे कितना है, 3 है। तो 3 को क्या करना पड़ेगा आपको, अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। अब
तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का, तो जो 3 जब मल्टीप्लाई होगा इन सभी नंबर के साथ जाके होगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। यहाँ जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फिर से ऊपर वाला रूल अप्लाई करेंगे। 6 यहाँ लिखा जाएगा, माइनस प्लस, प्लस का 2, यहाँ 12 लिखा जाएगा, माइनस प्लस, माइनस का 5, यहाँ 9 लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 6 लिखा जाएगा, माइनस का 4। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ कितना आएगा आपका 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके छोटे छोटे से हैं, वो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो एक बात आपको और मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ साथ आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।